वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2 लेक्चर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज डिजेनरेसी। एक्सचेंज मीन इंटरचेंज एंड डिजेनरेसी मीन कि उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां हो रही हैं बट द ओवरऑल सिस्टम जो है वो चेंज नहीं हो रहा। इसके मैं आपको अभी लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। I know it technically seems to be a very difficult word, but the meaning is very simple, which is same. So ये क्वेश्चन है, अभी हम इसको अपने लेक्चर में ही डिस्क्राइब करेंगे। So exchange degeneracy कहते हैं, फर्स्ट करेंगे आपके पास कुछ z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। So we have z number of electrons and r is the radius of the nucleus. तो वो कहते हैं कि जो कूलम पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान, क्योंकि जो कूलम फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान लगती है, तो ये हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, मींस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो भी तो कूलम फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के साथ। सो इनका जो इंटरेक्शन है, कूलम इंटरेक्शन, उससे जो कूलम पोटेंशियल है, ठीक है, वो इनवेरिएंट रहता है अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लफ्ज है ना, इनवेरिएंट, डिजेनरेसी, इन सब का एक ही मतलब है। एंड द मीनिंग इज इन जनरल, अगर आप इसको इन्हीं के लफ्जों के मायने में समझना चाहते हैं तो आप इसको यूं याद रख लीजिए कि डिजेनरेसी मीन सेम। डिजेनरेसी मीन सेम, सेम मीन कि ये चेंज ना हो, कोई चीज फिक्स रहे। इनवेरिएंट का मतलब भी आप सेम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट समझने के लिए, ताकि आपको जो वर्डिंग है साइंटिफिक वर्डिंग से आप उसको सिंपल वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकें। तो कहते हैं कि जो कूलम पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, वो सेम रहेगा, मीन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है z, तो उन z इलेक्ट्रॉन में से कोई से दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, लेट से हमने पहले पढ़ा था एक Ri इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट कर लें एक Rj इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो इंटरचेंज कर लेते हैं, मीन एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, तो करें कि ऐसा करने से जो कूलम पोटेंशियल होता है उस सिस्टम का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनवेरिएंट रहेगा। So the Hamiltonian is also invariant, means symmetric. Symmetric also mean same, you can say that. So under such exchange, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑपरेटर को, तो उसमें भी यही था कि जो हैमिल्टोनियन है वो पार्टिकल अगर इंटरचेंज कर लें तब भी हैमिल्टोनियन जो है वो सेम रहता है, ठीक है जी। सो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो सेम इनवेरिएंट रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, सेम रहेगा अंडर सच एक्सचेंज, इस एक्सचेंज के नतीजे में। तो यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है V की। अब टेक्निकली हमारे पास बात तो हम हैमिल्टोनियन की कर रहे हैं, तो यहाँ तो V लिखा हुआ है विच इज पोटेंशियल। सो बेसिकली हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होता है वो इक्वल होता है H इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 2m प्लस कैपिटल B. So this capital V is basically the potential energy, and this part, this P square over 2m part is basically the kinetic energy. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कूलम पोटेंशियल। कूलम पोटेंशियल मीन उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो किनेटिक एनर्जी है ये रहती तो ये भी सेम ही है, लेकिन हमारा इस वक्त कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन हम नहीं डिस्कस कर रहे,
क्योंकि पार्टिकल सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशन आगे पीछे शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ मोमेंटम या मास ऑफ द पार्टिकल या टू, इन तीनों टर्म्स का पार्टिकल के एक्सचेंज से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। मीन्स कि ये तीनों टर्म पार्टिकल के चेंज होने से चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। तो हम इसलिए इसके बारे में तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वी। So V is equal to R1, R2, R3, so on to RZ because Z was the number of electron. तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, that will be equal to, it's a very famous equation या direct equation लिखी है मैंने, but well, so it's negative summation I is equal to 1 to Z and Z is square over magnitude of Ri minus R. तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होती है या उस इंटरेक्शंस को कैलकुलेट करती है, आप कह सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव है ऑफ कोर्स ये अट्रैक्टिव एनर्जी को शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप कूलम पोटेंशियल की इक्वेशन भी अगर आप चेक करें, फर्स्ट ईयर में है, वहां नेगेटिव साइन आता है। ठीक है जी। आप हाइड्रोजन की फर्स्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस की थी एनर्जी, which was is equal to the ground state energy was minus 13.6 electron volt. This is also an attractive energy. ठीक है। So whenever we have attractive energy we use the sign negative. I is equal to 1 to Z, तो हम सम ऑफ वैल्यूज लेंगे और फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ हमारे पास I जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 so on to Z, एंड माइनस R जो है ये हमारे पास रेडियस था उसका न्यूक्लियस का और द सेंटर ऑफ मास, एंड द नेक्स्ट टर्म इज Z समीशन I ग्रेटर देन J, कि यहाँ पर जो है ये हायर वैल्यू होगी, यहाँ लोअर वैल्यू होगी। ऑफ कोर्स हायर में से लोअर को माइनस करेंगे, देन टेकिंग अ मॉड एंड ई स्क्वायर। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को भी जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर पार्टिकल I और J अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं कोई से भी दो, तब भी इस पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट आल्सो रिमेन्स इनवेरिएंट, सिमेट्रिक, सेम। सो ये है जी एक्सचेंज डीजेनरेसी। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं दिस सिमेट्री आल्सो अप्लाइज टू द ऑर्बिटल स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटा ऑफ एन एटम। कहते हैं कि ये जो सिमेट्री है मीन्स के पार्टिकल के एक्सचेंज करने से सिस्टम की जो हैमिल्टोनियन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं अगर कोई से दो पार्टिकल का ऑर्बिटल मोमेंटम या उनकी स्पिन या उनका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाए, तब भी ये जो सिमेट्री है ये रहेगी, हैमिल्टोनियन सेम रहेगा। So the n particle of a system are said to be identical if the various observable of the system such as Hamiltonian, angular momenta and so on are symmetrical when any two particles are interchanged by their position. तो कहते हैं कि n पार्टिकल सिस्टम हो तो वो कहते हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जर्वेबल्स जो हैं मीन्स हैमिल्टोनियन मोमेंटम वगैरह वो सिमेट्रिकल होंगे अगर कोई से भी दो पार्टिकल अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। So by changing the position of any two particle in a system, the Hamiltonian, the angular momenta, the orbital and the spin and angular momenta, ये सारी चीजें सेम रहती हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। Hence, when the Hamiltonian remains same under the exchange of particle, then the wave function corresponding to all possible electron exchange have the same energy E. So of course जो श्रोडिंगर इक्वेशन है H psi is equal to E psi, तो E जो है वो उसमें आइगन वैल्यू होती है। तो कह रहे हैं जो H चेंज नहीं हो रहा, तो जब हम इस वेव फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, तो उससे जो आंसर मिलता है E, तो E भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है, तो सेम ई मिलेगा, सेम एनर्जी, राइट, क्योंकि हैमिल्टोनियन ही सेम है तो एनर्जी भी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन ऑफ any one electron from lower to higher orbit and another electron from higher to lower orbit. In such transition, the energy of the system remains the same. ठीक है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। वो कहते हैं कि ये फर्ज कर लें कोई टू लेवल सिस्टम है आपके पास, उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये एक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक हो गया, फर्ज कर लें ये एक एटम है। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्ज कर लें कोई फोटान आया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपर लेवल में शिफ्ट कर दिया, और जो अपर लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन था जब वो नीचे आएगा लोअर लेवल में तो वो इक्वल अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा विच इज आल्सो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दो पार्टिकल ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, लोअर वाला हायर पे चला गया, हायर वाला लोअर पे आ गया, और जितनी एनर्जी सिस्टम में एब्जॉर्ब हुई उतनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज हुई। तो इस सिचुएशन में पार्टिकल एक्सचेंज करने के बाद जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या रहेगी जी, सेम रहेगी, क्योंकि उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी रिलीज कर दी। सो thus the value of Hamiltonian is degenerate Hamiltonian मीन्स हैमिल्टोनियन जो है वो सेम रहता है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते हैं एक्सचेंज डीजेनरेसी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।